दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया गया। कई संगठन दिल्ली में जता रहे हैं बांग्लादेश का विरोध। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और हाई कमीशन के बाहर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग संगठन के लोग हैं जो यहां पर पहुंचे बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर और वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। विरोध उनका इस बात को लेकर कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदू जो हैं अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा यहां पर मौजूद थी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरे देश के हिंदू एक होते नजर आ रहे हैं। मैं इस समय हूँ दिल्ली में, जहाँ तीन मूर्ति इलाके से लेकर यहाँ पर जो कि बांग्लादेश हाई कमीशन है वहां तक जाने की तैयारी हो रही है। राजीव बब्बर हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, मांगे क्या? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये एक पीस मार्च हम कर रहे हैं। पूरे विश्व में ये मैसेज जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वालों को ये मैसेज जाना चाहिए कि माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट हर जगह रहनी चाहिए। और बांग्लादेश में जिस तरीके से टारगेट करके वहाँ की सरकार लोगों की हत्या करा रही है, वो यहाँ का हिंदू बर्दाश्त करेगा नहीं। और इसलिए आज ये पीसफुल मार्च चल रहा है इसको लेकर कि ये प्रदर्शन यहाँ से शुरू होकर तीन मूर्ति के पास से शुरू होकर ये जाएगा चाणक्यपुरी के पूरे इलाके से होते हुए आगे तक। मांग यही कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में उन्हें रोका जाए। उन पर सरकार जिस तरह से बार बार बातचीत कर रही है, उसके साथ साथ भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों बेहतर बातचीत करने की कोशिश करें। हालांकि इन सब के बीच में ये आक्रोश लोगों में जहां साफ दिख रहा है, नहीं सहेंगे अब अत्याचार, बांग्लादेश कर ले विचार। और साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आपको हिंदू एक साथ एक मंच पर अपनी तालियों की गूंज से और अपने नारों के साथ यहाँ पर जताते हुए कि यूनाइटेड नेशंस क्यों बांग्लादेश में इस समय नहीं नजर आ रहा है। कई सारे सवाल जिनके जवाब खोजते भारत के हिंदू। कैमरा पर्सन आदित्य चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जो साधु संत हैं वो भी बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, भारत सरकार की भूमिका पर आपका क्या कहना है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आज हम सभी संतों, पूरे हिंदू अलग अलग मजहबों के सभी लोग एकत्रित हुए हैं यह मांग लेकर के कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानों को, उनके बिजनेस व्यापार को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको वो तत्काल बंद हो, उसके लिए बांग्लादेश सरकार से भी मांग करते हैं और भारत सरकार से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि इस पर ठोस कदम उठा करके वो तत्काल इस नरसंहार को, इन अत्याचारों को, लूटपूट को और मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं उसे तत्काल बंद करें। हमारा खून वहाँ निकल रहा बांग्लादेश में, इसको हम इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे। बस होता है आपको देखकर, कष्ट होता है आपको देखकर? तो क्या करूँ मैं, ये क्या करूँ? हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभी तो कटा हो गया। आपको तो देख रहा है दुनिया भरा सारा हिंदू लोग सब कटा हो गया। इसके बाद जो यह सरकारी अभी हमारा सरकारी चल रही है, हमारा नरेंद्र मोदी की एक हम रिक्वेस्ट कर दिया हम लोग, इसके बाद क्या हो रहा है देखेंगे। इसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में अलग अलग तबके के लोग यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर विरोध जताया है। दिल्ली से लेकर देहरादून, अहमदाबाद और हल्द्वानी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, इसके खिलाफ देश में बहुत गुस्सा है। अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, कल भी प्रदर्शन हुआ था, आज की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। एनडीए के सहयोगी आरएलडी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आरएलडी के महासचिव मलूक नागर ने कहा कि भारत कभी भी बांग्लादेश से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। भारत सरकार बहुत संवेदनशील है बांग्लादेश के बारे में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो घटनाएं घट रही हैं और दोनों देशों के स्तर पे बातचीत जारी है
और बहुत जल्द बहुत सॉलिड निर्णय निकलेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे हैं और किसी भी कीमत पर बांग्लादेश हमारे देश से संबंध खराब करना नहीं चाहता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका वजन है जो एकदम दिखाई देगा आने वाले समय में।